नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें और अकबर की बात करते हैं तो अकबर के नवरत्नों की बात भी हमें करनी होगी। इतिहास में अकबर के नवरत्नों का उल्लेख बहुत ही उत्तम तरीके से है। आज मैं अकबर के नवरत्न जो थे उनके विषय में जानकारी देना चाहूँगा। तो अकबर के नवरत्न जो थे एक तरह से 9 विद्वान थे और अकबर ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए 9 विद्वानों की नियुक्ति की थी। एक तरह से 9 उसके मंत्री थे या 9 उसके एक तरह से मिनिस्ट्री थी और उसने सभी धर्म के विद्वानों को इसमें जगह दी। और मुगल साम्राज्य ने भारत पर आक्रमण कर जब लोधी वंश की स्थापना की थी तो उसमें उन्होंने यानी कि उसमें अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राजपूत राजाओं के साथ जो है संधि की, उनसे अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और साथ में उसने कुछ विद्वानों को भी अपनी जो मंत्रिमंडल था उसमें जगह दी। तो अगर हम बात करें अकबर के पहले नवरत्न जिसका नाम था अबुल फजल, यानी कि अकबर के नवरत्न उन सब में पहला नाम आता है अबुल फजल का। अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो इसका पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था और अबुल फजल 1551 से 1602 के बीच में अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटना को कलमबद्ध किया है। उसका जन्म 1551 में हुआ था। उसने अकबरनामा और आईने अकबरी नाम की पुस्तकें लिखी। इसका जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था। इसकी हत्या सलीम ने करवाई थी, यानी कि अकबर के पुत्र ने सलीम ने उसकी हत्या करवाई थी और वीर सिंह बुंदेला ने उसकी हत्या की थी। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद भी कराया था और अनवर सादात नाम से उसने जो है पंचतंत्र का नाम दिया था। इसके पिता शेख मुबारक थे और शेख मुबारक ने ही 1579 में महजरनामा नामक दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया था और जिसको अकबर ने बाद में जारी किया। तो अबुल फजल एक पहले नवरत्न थे। दूसरे थे फैजी। फैजी दूसरे नवरत्न थे और फैजी के बारे में बात यानी कि फैजी जो है 1547 से 1595 के बीच उनका जीवन काल रहा और अबुल फजल के वो भाई थे। उन्होंने फारसी में वो कविताएं लिखते थे और उन्हें अकबर ने अपने बेटे को गणित पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। शेख अबू अल फैज़, प्रचलित नाम फैजी, यानी कि उनका पूरा नाम शेख अबू अल फैज़ था और फैजी के नाम से वो विख्यात थे। तो 24 सितंबर 1547 को उनका जन्म हुआ आगरा में और 5 अक्टूबर 1595 को लाहौर में उनकी मृत्यु हुई। और मध्यकालीन समय में भारत के फारसी के सबसे बड़े कवियों में उनका स्थान आता है। उन्होंने लीलावती तथा महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया था। तो फैजी को इसका श्रेय जाता है। तीसरे थे तानसेन या मियां तानसेन। तानसेन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को इस्लाम में परिवर्तित कर लिया था। तो कवि तानसेन अकबर के दरबार के एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। वो मल्हार गीत भी उन्होंने ही प्रारंभ किया था और संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि वहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में, यानी कि ऐसा फेमस था तानसेन के लिए। मियाँ की तरह मल्हार राग इन्होंने बनाया था। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्रा या राम तनु पांडे था। तो एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। मल्हार राग जो है वो इन्हीं की देन है। मल्हार राग क्या होता है? इससे लगातार अगर बारिश करानी है आपको तो मल्हार राग गाया जाता है। तो मल्हार राग की रचना यानी कि शुरुआत इन्होंने की थी, इसकी खोज उन्होंने की थी। तानसेन को दीपक राग का भी बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। दीपक जलाने के लिए वो एक राग गाते थे जिसे दीपक राग कहा जाता है। इसके बाद थे बीरबल। बीरबल भी का भी जन्म एक ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था और बहुत ही बुद्धिमान थे। बहुत ही अपनी बुद्धिमत्ता के लिए वो जाने जाते थे और 1528 से 1583 के बीच उनका जीवन काल रहा। अकबर के विशेष सलाहकार थे, उनके विशेष मंत्री थे। हास्य परिहास में अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं।
बीरबल कवि भी थे, ब्रह्म के नाम उन्होंने एक कवि के रूप में कविताएं भी लिखी थी। भरतपुर संग्रहालय राजस्थान में जो सुरक्षित है। बीरबल बादशाह के नवरत्नों में से एक थे और सबसे प्रमुख थे। उसके बाद राजा टोडरमल, राजा टोडरमल राजा टोडरमल जो है एक तरह से भूलेखा जोखा या चकबंदी जैसे विषयों के लिए जाने जाते हैं और अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। अगर हम बात करें राजा टोडरमल की, तो भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली उन्होंने ही तैयार की थी। ये भरतपुर अलवर के पास हरसाना ग्राम के थे। अकबर के राज्य की पैमाइश इन्होंने ही करी थी और उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम इन्हीं के नाम पर राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो जहां आईएएस, आईपीएस, पीसीएस के अलावा पीपीएस ये लोग जो है राजस्व कर्मियों को भूलेख संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता था, तो वो हरदोई में ही दिया जाता है जो राजा टोडरमल के नाम से है जो रखा गया है। इन्होंने भू राजस्व की तहसाला पद्धति की भी शुरुआत की थी और इनको राजा की उपाधि जो है दी गई थी। इसके बाद राजा मानसिंह, राजा मानसिंह जोधाबाई के भतीजे थे जो उनकी पत्नी थी, राजा भारमल की एक तरह से बेटी। तो ये प्रधान सेनापति थे और महाराजा मानसिंह जयपुर आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। तो राजा भारमल की बहन थी जोधाबाई और राजा भारमल के ये पुत्र थे जिन्होंने जो है अकबर ने इनसे प्रसन्न होकर इस परिवार से राजा मानसिंह को अपना मुख्य सेनापति बना रखा था। इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, यानी कि अब्दुल रहीम एक खाने खाना, अब्दुल रहीम एक खान खाना, ये 7वें नवरत्न थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो है यानी कि रहीम को ही, जो रहीम एक कवि थे, कवि जो रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे और वो एक तरह से भगवान कृष्ण के लिए जो है उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी। तो रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैराम खान के बेटे थे और इन्होंने नगर शोभा नामक रचना की। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में भी अनुवाद किया था और ये भी बड़े फेमस नवरत्न थे अकबर के। उसके बाद हकीम हुक्काम जो 8वें नवरत्न थे, हकीम हुक्कान। हकीम हुक्कान जो है एक तरह से फ़कीर अज़ीमुद्दीन अकबर के निजी चिकित्सक, यानी कि कह सकते हैं वो एक निजी चिकित्सक थे, हकीम थे और इन्होंने एक तरह से चिकित्सा पद्धति को ऊंचाई पे ले जाने का कार्य किया। और ये अकबर के एक मित्र भी थे, सबसे विश्वास पात्र मित्र भी थे और कहीं पर भी फ़कीर अज़ीमुद्दीन को भी जो है नवरत्न माना गया है, लेकिन हकीम हुक्काम का नाम जो है बड़ा फेमस है। उसके बाद मुल्ला दो प्याज़ा, मुल्ला दो प्याज़ा। मुल्ला दो प्याज़ा के बारे में प्रसिद्ध है कि ये एक तरह से एक मिनिस्टर थे और यह बात को काटने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। यह प्याज खाने के भी शौकीन थे, इसलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा रखा गया। ये रसोइया थे। मुल्ला दो प्याज़ा की मज़ार हरदा मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के हंडिया तहसील में बनी हुई है, जहां मुग़ल बादशाह के समय यात्रियों को रुकने के लिए जो है एक स्थान रखा गया था और इसे तेली के सराय नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक तरह से जो नवरत्न थे अकबर के, उनमें से एक थे मुल्ला दो प्याज़ा। तो आज मैंने आपसे चर्चा की अकबर के नवरत्नों की। तो अकबर के नवरत्न की संख्या 9 थी और बाकी कुछ लोग और भी इनके जो है मंत्री परिषद में थे। इन लोगों ने जो है एक तरह से अकबर के शासन को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य किया। तो आपको शायद कुछ ना कुछ जानकारी इससे ज़रूर मिलेगी। तो मैं अगले वीडियोस फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।